वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में हो रही बहस पर कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन ने कहा, बदकिस्मती से प्रदूषण, एयरलाइंस और देश के मौजूदा मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। पुराने मुद्दों को उठाया जा रहा है। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को पता होता कि 150 साल बाद ऐसा होगा, अगर मौजूदा सरकार वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, तो वे राजनीतिक मकसद से काम कर रहे हैं, जिससे हमारा देश जूझ रहा है। अफसोस है कि जल जंगल को बचाने की चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है 150 साल पुरानी, और गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है। वंदे मातरम हम सबके दिलों में है, हर भारतीय के दिलों में है। मुझे तो एक ऐसे ही अंदर से एक विचार फूट रहा था कि अगर उस वक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, पटेल साहब, नेहरू साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब अगर उस वक्त ये देख रहे होते 150 साल के बाद ये होने वाला है, उन लोगों के अंदर अंतर आत्मा की पुकार थी जो निकल के आई, जो गुलामी से निकलने की एक तलब थी जो निकल कर आई, एक क्रांति की चिंगारी थी जो निकल कर आई। उन्हें भी नहीं मालूम था कि 150 साल के बाद जिस कविता को सुन के हमारे देश का एक बच्चा भी क्रांतिकारी बन जाता था, भगत सिंह जैसे नौजवान तैयार हो जाते थे फांसी में चढ़ने के लिए, आज नालत है ऐसी सरकार पे कि वो सरकार अगर 150 साल वंदे मातरम का मना रही है तो उनकी नीयत में चुनावी मोड़ था। क्या आप सोच सकते हैं कि वंदे मातरम जिन्होंने लिखा, जिन्होंने उसको राष्ट्रीय गीत बनाया, सबके दिल में क्रांति और देश के लिए प्यार का उबाल था। ये कैसे देशभक्ति है, देशभक्त है कि जो राष्ट्र गीत को भी बेचने का काम करना चाहते हैं। क्योंकि बंगाल में चुनाव है, मुझे लगता है कि अगर उस वक्त के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर ये सोच से चल रहे होते तो क्या 150 साल के बाद भी वंदे मातरम हम लोगों के दिलों में होता? नालत है ऐसी सरकार का।